नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हरियाणा कैडर में जिन्होंने सर्व किया, लगातार करप्शन के अगेंस्ट में एक मुहिम चलाई। नतीजा उनको क्या मिला? 57 बार डिफरेंट टाइप की पोस्टिंग हुई, लगातार ट्रांसफर्स उनको देखने को मिले। अल्टीमेटली आज 33 साल की अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट करते हुए 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हो गए। नाम है इनका अशोक खेमका सर। इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा और एथिक्स का पेपर जब भी हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में डेफिनेटली मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफर्ड जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें से एक, और एवरेज अगर बताऊं ना तो शायद एक बार सिर पकड़ने का मन करेगा कि हर 7 महीने में एक बार इनका ट्रांसफर हुआ इनकी पूरी सर्विस के दौरान। इन्होंने जहां कहीं भी काम किया वहां पर डिपार्टमेंटल लेवल पे अगर कुछ इरेगुलरिटीज दिखी, कहीं पर ब्यूरोक्रेटिक या फिर जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था उसको चैलेंज करने से इन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं रखा। और इसी वजह से शायद इनकी ईमानदारी को लेते हुए ही इनको बहुत ज्यादा हैरेस भी किया गया, बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए। बट अल्टीमेटली आप खुद देखोगे कि ईमानदारी के चलते इन्होंने जो काम किए हैं ना, तो जनता ने इनका ऐसा सपोर्ट किया है कि चाहे पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट ने कितना ही कुछ अपनी ताकत लगाई हो इनके साथ गलत करने की, बट ये कहीं पर भी अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने में पीछे नहीं रहे। पूरी डिटेल समझेंगे कि अशोक खेमका सर कौन है, कहां कहां पर इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसे यहां इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हुआ, बट स्टिल इनकी सर्विसेज जो दी गई है आज भी हरियाणा में रेवोल्यूशनरी काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। समझेंगे पूरा डिटेल में, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। दूसरा, पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 है इंग्लिश में, प्रहार 2026 है इंग्लिश और हिंदी में। इनमें से जो भी कोर्स आप ऑप्ट करेंगे अपने टारगेटेड ईयर के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें जीएस और सीसेट दोनों है, प्लस में एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर आपको कराई जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप डिटेल में स्टडी कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि 2004 से 2014 के बीच में जब इन्होंने जमीन को लेकर के कई फर्जीवाड़े के मामले एक्सपोज किए, तो उस टाइम की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने इस 10 साल के टेन्योर में 21 बार इनको ट्रांसफर किया। और ये जो ट्रांसफर का जो खेल था ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जब 2014 में मनोहर लाल खट्टर सरकार आती है तो उस सरकार ने भी 5 साल में इनके 7 बार ट्रांसफर किए, क्योंकि एकदम बिल्कुल कहते ना कि विसिल ब्लोवर का इन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारे मामलों को एक्सपोज किया है। अगर हम खेमका सर की बात करें तो इनको एक पनिशमेंट देने के नाम पर क्या किया जाता था, कभी इनका ट्रांसफर कर दिया तो कभी ऐसे डिपार्टमेंट्स दे दिए जहां पर एक कहते ना कि एम्बिशियस सिविल सर्वेंट अपनी एफर्ट्स डाल भी पाए तो कुछ रिजल्ट ना दिखे ग्राउंड पे। इस तरीके से कभी आर्काइव्स में लगा दिया, कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में लगा दिया, कभी प्रिंटिंग और स्टेशनरी का काम दे दिया। इवन खेमका सर ने एक बार तो यहां तक रिक्वेस्ट कर डाली थी कि मेरे को इस तरीके के डिपार्टमेंट दे रखे हैं जहां पर वीकली मेरे पास में वर्कलोड है 3 से 4 घंटे का, बोले मेरे जैसे इंडिविजुअल को हफ्ते के अंदर 40 घंटे के लगभग एक्टिवली काम करना चाहिए, आप मेरी एनर्जी को खराब कर रहे हैं। 2019 में खेमका सर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मेरी ऑनेस्टी का जो रिवॉर्ड है वो मुझे ह्यूमिलिएट करके दिया जा रहा है। बट अगेन इन्होंने अपने काम के अंदर कहीं कोताही नहीं बरती। ऐसा नहीं कि मेरे साथ में डिपार्टमेंट या पॉलिटिकल सरकारें जो बन रही है वो कहीं पर भी पार्शियल ट्रीटमेंट अगर मुझे दे रही है तो मैं रुक जाऊं, नहीं, इन्होंने अपने काम कंटिन्यू रखे। जनवरी 2023 में इनका 55वां ट्रांसफर हुआ था। उस टाइम पर इन्होंने कहा कि एक बार फिर से मुझे कुछ बड़ा अचीव करने का मौका दिया गया है, जहां पर इन्होंने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए कहा कि देखो मेरे को जिस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है, मेरी यूटिलिटी 40 घंटे की होनी चाहिए हफ्ते की, आप कहां 2 से 3 घंटे का काम दे रहे हो। इनके द्वारा डिस्पोंडेंट मैसेज, दैट मींस एक निराशाजनक मैसेज भी दिया कि मेरे साथ के मेरे बैचमेंट्स को लगातार प्रमोशन मिल रहा है, सेक्रेटरी लेवल पे लोग प्रमोट होकर के जा रहे हैं, वहीं पर मुझे दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार डिमोट किया जा रहा है, कहीं पर भी प्रेज नहीं किया जा रहा। 57वां जब ट्रांसफर हुआ दिसंबर 2024 में, इनकी जो रिटायरमेंट थी उससे देख लो आप एग्जैक्टली 5 महीने पहले, तब इन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि अब जाकर के मुझे थोड़ा ढंग का डिपार्टमेंट मिला है, दैट इज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उस टाइम पर आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे हरियाणा में नवदीप विर्क, उनका रिटायरमेंट हुआ था, तब जाकर के मतलब वो हटे थे और अशोक खेमका सर की पोजीशनिंग हुई थी और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से ये रिटायर हो चुके हैं। सो द पॉइंट इज अशोक खेमका सर है कौन? देखो, अशोक खेमका 30 अप्रैल 1965 को पैदा हुए कोलकाता में
एक आप कहोगे कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड फैमिली से हैं। पिताजी शंकरलाल खेमका जो थे वो जूट मिल के अंदर एक अकाउंटेंट का काम किया करते थे। दैट मीन्स एक ग्राउंड से उठे हुए इंडिविजुअल जिन्होंने बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं बरती कि हाँ जी मुझे मेरे देश को मेरे लोगों को सर्व करना है। फिर उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के अपनी खुद की मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन की, आईआईटी फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग कर ली अपनी कंप्यूटर साइंस से, आईआईटी खड़गपुर से। पीएचडी फिर की इन्होंने आगे जाकर के कंप्यूटर साइंस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई से। इतना ही नहीं, इन्होंने फिर अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड किया, एमबीए कर लिया फिर इन्होंने इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटी जो इंदिरा गांधी। इसके अलावा फिर एलएलबी इन्होंने की पंजाब यूनिवर्सिटी से। दैट मीन्स इन्होंने एजुकेशन को कहीं पर भी छोड़ा नहीं, अपने आप को बिल्कुल अप ग्रो करते चलते गए। सबसे ज्यादा हाईलाइट कब हुए थे? 2012 में एक जमीन का केस आया था, और उस जमीन के केस में जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी की माता, और उनकी जो बेटी है प्रियंका गांधी, आप जानते होंगे, उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा से रिलेटेड केस था। ठीक है, डीएलएफ कार इनका जमीन से रिलेटेड। तो अशोक खेमका सर ने वहां पर नामांतरण को लेकर के मामला आया था 3.5 एकड़ जमीन को लेकर के, और उसको अशोक खेमका सर ने रिजेक्ट कर दिया कि बोले इसमें पूरा का पूरा 2 नंबर का पैसा घुस रहा है, मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। और एरिया था गुड़गांव में, जो मानेसर ये सिखोपुर वाला रीजन है ना, वहां पर। अब आप देखोगे कि खेमका सर को इसका ट्रीटमेंट क्या मिला, इनका ट्रांसफर कर दिया क्या, क्योंकि वहां पर हरियाणा में हुड्डा सरकार चल रही थी कांग्रेस की। बट जब बाद में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई ना, तो निकल के आया कि रॉबर्ट वाड्रा की इस पूरी डील के अंदर गजब के करप्शन के केसेस एक्सपोज हुए। तो अल्टीमेटली वो डील भी फिर एक तरीके से डिस्कार्ड हो गई। बट खेमका सर को तो एक तरीके से पनिश कर ही दिया गया। इनके द्वारा अपनी खुद की एक बुक लिखी हुई है, जस्ट ट्रांसफर्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका। उसमें इनके द्वारा बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया गया है कि जब भी मैंने डिपार्टमेंट में इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट में आवाज उठाई तो मुझे हमेशा से एक पनिशमेंट के तौर पे ही कुछ रिवॉर्ड दिया गया है और कुछ नहीं। लगातार इनके ट्रांसफर्स हुए, बट इन्होंने देखो ई गवर्नेंस को कितना प्रमोट किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब आप देखो जब ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम किया करते थे तो उस टाइम पर जो रजिस्ट्रेशन होता है ना व्हीकल्स का, या फिर हम हमारी खुद की जो ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में जब ये काम करते थे तो उस टाइम पर बेनिफिशियरीज को बिना किसी मिडिलमैन के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला मैकेनिज्म इन्होंने एक्टिवली इंप्लीमेंट किया। जब कभी भी खेमका सर के सामने चैलेंजेस आए तो इनके काम करने की शैली को और काम करने का जो टारगेट था कि भाई कैसे भी करके एंटी करप्शन टारगेट में लेकर के चल रहा हूं, तो ऐसे में आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविस्ट थे ना, उन्होंने इनको हमेशा सपोर्ट किया, साथ ही साथ जनता ने भी सपोर्ट किया। इवन इनके साथ इनके अगेंस्ट में बहुत सारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी हुई। आपको पता है कि किस तरीके से हमारे देश में पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जो क्रिमिनल्स हैं उनका एक नेक्सस ऑपरेट करता है। उस नेक्सस में अगर कोई ईमानदार आदमी अगर काम करेगा तो उसको तो हटाने की कोशिश की जाएगी ना, हर एक लेवल पे। तो इनके खिलाफ में जितनी भी इंक्वायरीज हुई थी वो एक तरीके से हैरेसमेंट था, इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ा। बट अगेन कितनी ही राजनीतिक पेच के दाव पेच चले हो, कितना ही कुछ हो, बट इन्होंने जो काम किया है ना वो आज भी लोग मानते हैं। हरियाणा के लोगों की जो लाइफस्टाइल है उस पर सीधा इनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स का असर आप आज भी देख सकते हैं। बहुत रेयर पब्लिक स्टेटमेंट इन्होंने दिया, बट जब कभी भी दिया तो हमेशा से एक क्लैरिटी दी है कि मेरा कभी भी ये टारगेट नहीं रहता कि पैसा बनाऊं, मेरा टारगेट है ट्रांसपेरेंट मैनर में मतलब करप्शन को खत्म करते हुए काम करना है। एक ब्यूरोक्रेट के पास में टेन्योर की फिक्सेशन होनी चाहिए कि हाँ जी इतने टाइम के लिए वो फ्रीली काम कर सके। एक इंडिविजुअल को ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए जिससे कि वो एजुकेशन जिस तरीके से लेकर के आया है, जो ट्रेनिंग लेकर के आया है, वो फ्रीली अपने लेवल पे बढ़िया तरीके से जो भी पॉलिसीज उनको इंप्लीमेंट कर सके। बट अगेन पॉलिटिशियंस अपना अड़ंगा लगाए बिना रहते नहीं है और उसी के चलते इनका इतना ट्रांसफर हुआ। बट इनके द्वारा एक चीज बार बार बोल दी कि चाहे कुछ भी हो मेरे साथ में, मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ता रहूंगा। और मेरी आत्मा को झकझोर देता है जब कभी भी मैं कोई करप्शन या इरेगुलरिटी देखता हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जो सैलरी के फॉर्म में लोगों को मिलता है वो हार्ड अर्न मनी के बेसिस पर लोगों के द्वारा दिया हुआ टैक्स का पैसा है। ये चीज इन्होंने कही। बोला मैं मेरी तरफ से हर एक लेवल पे एफर्ट करता रहा हूं और करता रहूंगा, आगे भी। अब एक्टिवली काम करने लग जाएंगे एक्टिविस्ट के फॉर्म में। बट करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई ऑन जॉब रहते हुए लड़ना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक्चुअल में अगर यूपीएससी एस्पिरेंट आप हैं तो आपके लिए नो डाउट आपको इतना ज्यादा नेगेटिव फील हो चुका होगा कि सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट है, इतना बुरे तरीके से इंडल्ज्ड है गलत कामों के अंदर, तो मुझे भी शायद अगर आसानी से जिंदगी काटनी है तो करप्शन में उलझना पड़ेगा। बट नहीं, आप अपनी आत्मा की सुनिए, आप अपने जो टारगेट्स हैं उनको देखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भरे पेट वाली फैमिली से कोई बिलोंग करता है
तो वो इंडिविजुअल फिर कंपटीशन में लग जाता है कि मैं कितना पैसा बनाऊं। बट वहीं पर गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है कि आप पब्लिक को सर्व करें। और खेमका सर से ज्यादा बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? बताना आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। यहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई फेवर, कोई अगेंस्ट कुछ नहीं है। मेन मामला है सिस्टम कितना ज्यादा गंदा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, काम कांग्रेस के भी नहीं रुकते और बीजेपी के भी नहीं रुकते। एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है तो आम आदमी को होती है, और उसके लिए ही सिविल सर्वेंट्स को अपना काम डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। बट रियलिटी आपको पता है सच्चाई क्या है। बाकी जो कुछ भी है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अपना ओपिनियन। बाकी खेमका सर का रिटायरमेंट हो गया, ऐसे केसेस और ऐसे इंडिविजुअल हमें बहुत रेयर देखने को मिलता है। करप्शन के तो हजारों केस हैं। संजीव हंस का बिहार वाला केस हमने देखा किस तरीके से करोड़ों का, अरबों का मामला वहां पे चल रहा था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। वैसे थैंक यू वेरी मच।